नमस्कार। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो मांग हम लोग आज 6 महीना से कर रहे थे, उस 6 महीना में आज 25/6/2025 एक अहम दिन था। आज जो हजारों की संख्या में अभ्यर्थी सड़क मार्च किया, उसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिला। लेकिन इस बीच में कुछ घटनाएं घटी जो हम आप लोग को बताना चाहते हैं। ऐसा आखिर हम लोग के साथ क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा, अनाधिकारी मंत्री के द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम बात करते हैं कानून व्यवस्था का। जो कानून व्यवस्था इसलिए बना है कि जनता का वो संरक्षण करे। कानून इसलिए नहीं बना है कि जनता का शोषण करे। आज जो हम लोग के साथ हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि वो हम लोग का शोषण कर रहे थे। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब हम लोग आज प्रोटेस्ट में थे, प्रोटेस्ट किए, डाक बंगला चौराहा तक हम लोग गए, वहां से पुलिस प्रशासन के द्वारा हटा दिया गया, तो हम लोग कुछ अभ्यर्थियों के साथ वहां से घूमने के लिए निकल गए। एक तरह से समझिए कि हम लोग इको पार्क पहुंचे और इको पार्क में टिकट कटाए अंदर चले गए। जब हम लोग अंदर गए तो पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है और लगभग में 40 से 50 पुलिस प्रशासन अंदर घुसती है इको पार्क, और सभी अभ्यर्थियों का सर्च अभियान शुरू करता है। वो बताइए, अनुच्छेद 21 कहता है आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। लेकिन ये पुलिस प्रशासन अनुच्छेद 21 का भी आज हनन किया है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह से हम लोग के साथ किया, कहीं ना कहीं वो बहुत ही गलत किया है। वो हर एक विद्यार्थी को, जिनके पास टिकट था, आधार कार्ड था, उनको पार्क से निकाल करके गाली गलौज करते हुए सभी को वहां से भगा दिया। हम लोग घूमने के पर्पज से वहां गए थे, न कि कोई प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। प्रोटेस्ट हम लोग का जहां तक था, वहां तक अगर हमसे कोई गलती होती, हम लोग कोई तोड़ फोड़ करते, कोई कानून व्यवस्था को या कोई ट्रैफिक को हम लोग जाम करने का काम करते या परेशान करते, तो पुलिस प्रशासन हम लोग पे एक्शन लेती, तो हम लोग चुप रहते। लेकिन ये कहाँ की न्याय है? जो आप पार्क में जाकर के, लोग जो घूमने वाला स्थल पे जाकर के घूम रहा है, उनको आप बोल रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आप अपने घर जाइए। ये कहाँ का नियम है? हम बिहार सरकार से और विपक्ष के लोगों से ये मांग करते हैं, क्या आज जो हम लोग के साथ हुआ, क्या ये सही है? अगर सही है तब तो कोई बात नहीं है। अगर गलत है तो आप लोग प्लीज हम लोग का आवाज बनिए, हम लोग की आवाज बनिए, और हम लोग की आवाज ऐसा बनिए कि हम लोग के साथ जो हुआ उस मुद्दा को आप हर एक प्लेटफॉर्म पर उठाइए। इस तरह से हम लोग के साथ नहीं करना चाहिए था। सभी लोग को भगाने के बाद जब लास्ट में हम 4 दोस्त बचे, तो पुलिस प्रशासन हम लोग पे न जाने कितने प्रकार का आरोप लगा रहे थे। इसका फोटो खींचो, इसको जेल में डालो, इसका जीवन बर्बाद करो। क्या संविधान ये कहती है कि अपना अधिकार नहीं मांगो, शांत रहो? हम लोग कोई भ्रष्टाचारी हैं? अगर हम लोग भ्रष्टाचार नहीं किए हैं, ना ही कोई चोरी किए हैं, ना ही कोई मर्डर किए हैं, तो फिर पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बिहार सरकार इस तरह से हम लोग की आवाज को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? हम लोग बस अपनी मांग को तो रख रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण। अगर हम लोग चाहते तो इससे बड़ा प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन
हम लोग भी कानून व्यवस्था को, संविधान को मानते हैं और संविधान के अंदर रह करके काम करना जानते हैं। हम लोग गांधीवादी हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, हिंसा कभी नहीं अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इसलिए कि हम लोग के साथ न्याय होगा और हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये पुलिस प्रशासन जिस तरह से हम लोग के साथ आज जो किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा लग रहा है कि तानाशाही, अफसरशाही बिहार में चल रहा है। ये सच है। विपक्ष के लोग आवाज उठाते हैं कि तानाशाही, अफसरशाही है, तो लोग को लगता है कि नहीं, ये राजनीति करने के लिए कर रहा है। आज हम लोग के साथ जिस तरह से हुआ, हम लोग पूरे उम्मीद और भरोसा के साथ कहेंगे कि अफसरशाही चल रहा है बिहार में, और ये नेता, ये मंत्री हम लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये लोग बार बार FIR का धमकी दे करके, जेल का धमकी दे करके हम लोगों को डराने का काम कर रहा है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहते हैं, हम लोग कुछ देर खामोश रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोग भी पॉलिटी पढ़े हैं, संविधान को जानते हैं। और अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो हम लोग भी आगे का प्रोसेस जानते हैं, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कीजिएगा, प्रोटेस्ट नहीं करने दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा ये कीजिएगा, FIR कर दीजिएगा, जेल कर दीजिएगा। लेकिन हम सही रहेंगे तो आपका FIR भी कुछ नहीं कर सकता है, आपकी जेल भी कुछ नहीं कर सकती है। इस तरह से हम लोग के साथ प्लीज नहीं कीजिए। हम लोग एक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक का मर्यादा होता है उसको हम लोग भली भांति जानते हैं, और हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये भी समझते हैं कि धारा 144 किधर लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में प्रतिबंधित एरिया है वो भी हम जानते हैं कि प्रतिबंधित एरिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो हम लोग के साथ हुआ है, हकमारी हुआ है, उस आवाज को उठाने का काम हम लोग करते हैं। हम अपनी आवाज हम नहीं उठाएंगे तो मेरा आवाज कौन बनेगा? ये बिहार है, यहाँ पर सभी लोग राजनीति का रोटी सेकना चाहता है, लेकिन कोई किसी का आवाज बनने का प्रयास नहीं करता है। जिसका राजनीति का रोटी जहां ज्यादा सिखाता है वो वहां पर उस तरह का बात करता है। लेकिन हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सारा चीज जानते हैं। इस तरह से डराइएगा, धमकाइएगा, हम लोग डरेंगे नहीं, सहेंगे नहीं। लेकिन हम लोग बिहार सरकार से आखिरी ये मांग करते हैं कि हम लोगों की रिजल्ट के लिए आप सोचिए, इस तरह से मत भागिए। आने वाला समय में चुनाव है, अगर इस तरह से भागिएगा तो जरूर आप वोट मांगने के लिए हर एक गांव पहुंचिएगा, वहां से आप नहीं भाग सकते हैं। और BPSC TRE 3 यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी आपको हर एक जिला में, हर एक प्रखंड में, हर एक गांव में आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी गांव में पहुंचिएगा तो आज जिस तरह से हम लोग के साथ हुआ है कि ये प्रतिबंधित एरिया है, यहाँ नहीं जाने देंगे, यहाँ तुम क्यों घूमने के लिए आए हो, तुम पे FIR कर देंगे, याद रखिएगा आपका भी अपमान इसी तरह से किया जाएगा। इसीलिए हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं बिहार सरकार में बैठे हुए सभी लोग से, प्लीज आप लोग हम लोग की आवाज को नहीं दबने दीजिए और हम लोग की आवाज बनिए, और हम लोग की जो मांग है उस मांग को पूरा करवाइए। आपके मंत्री जो कहते हैं कि हम देंगे रिजल्ट, और फिर जब इस तरह से होता है तो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? इसका भी कोई रीजन बताइए। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप शिक्षा विभाग संभाले हैं तो शिक्षा विभाग के लिए आपको 10 मिनट का समय होना चाहिए, लेकिन आपके पास नहीं है। ये बिहार
का सबसे बड़ा विडंबना है और शिक्षा जगत की सबसे बड़ा विडंबना है। आज सबसे बुरा स्थिति कोई चीज है तो वो शिक्षा विभाग है। आप देख लीजिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो भी हैं वो किस तरह से परेशान है, जो शिक्षक हैं वो किस तरह से परेशान है। शिक्षा विभाग में कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो परेशान आपको नजर नहीं आएगा। आज एसटीईटी का घोषणा आपने कर दिया था कि हम एसटीईटी का एग्जाम करवाएंगे। आज महीना 1.5 महीना बीतने वाला ही है, अभी तक न नोटिफिकेशन निकाले हैं न उस पर आप सोचे हैं। आप डोमिसाइल का बात कर रहे हैं, एक जगह कोई आपका मंत्री, कोई विधायक, कोई एमएलसी बोल रहे हैं कि हम डोमिसाइल लागू नहीं होने देंगे, और कहीं न कहीं आप नोटिफिकेशन में निकालते हैं कि आप डोमिसाइल हम लागू करने जा रहे हैं। और आपकी जो है, आपकी विभाग में जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि TRE 4 कहां से दीजिएगा। TRE 4 कब दीजिएगा? TRE 4 दीजिए। TRE 4 ये सब गुमराह करने का काम मत कीजिए। गुमराह कीजिएगा तो जन सैलाब निकलेगा। याद कीजिए उस समय जो जेपी आंदोलन हुआ था, हमारे नीतीश चाचा भी छात्र नेता रह करके आज मुख्यमंत्री बने हैं। अगर ये हाल रहा बिहार में तो जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा। आपने बीपीएससी के अभ्यर्थियों को रुलाया है, जो 70वीं बीपीएससी का अभ्यर्थी था उसको भी आपने रुलाया है। शिक्षक अभ्यर्थी को आप रुला रहे हैं, डोमिसाइल वाले को रुला रहे हैं, ब्लॉक ऑफिसर को रुला रहे हैं। आप बताइए ना किसको नहीं आप रुला रहे हैं। तो ये सब चीज ध्यान में रखिए। और तानाशाही जो चल रही है आपके सरकार में, तानाशाही रवैया को खत्म कीजिए। हम चाहेंगे कि जो हक की लड़ाई है, जो जेन्युइन मांग है, उस पर आप लोग विचार कीजिए और संज्ञान लीजिए। अगर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा बिहार में और बिहार की राजनीति में उथल पुथल होगी। ये बात ध्यान रख लीजिए। आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन किए हैं हम लोग के साथ, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। उस पुलिस प्रशासन को भी हम कहते हैं कि सर, आप लोग भी एक अभ्यर्थी रहे हैं, अभ्यर्थी को दुख दर्द को आप समझते हैं, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आप आते हैं, हाथ पकड़ के उल्टाना शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं। कहाँ की न्याय है? प्लीज आप लोग इस तरह से मत कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। हम लोगों की जेन्युइन मांग है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोगों की हक है, इसको जारी करने दीजिए। हजारों घर में खुशियां आएगी, हजारों अभ्यर्थी सफल होंगे। सरकार वोट बैंक के लिए गुमराह तो करेगी ही, आपका इस्तेमाल करेगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं, उनके बातों में मत आइए और अभ्यर्थी की बात सुनिए। आप लोग अभ्यर्थी गलत है तो उसको बताइए कि बाबू तुम लोग गलत हो। यहाँ पर आप वो बात नहीं करते हैं उनसे, डायरेक्ट आकर के धमकाना शुरू कर देते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही हम कहेंगे कि हम लोगों की हक है सप्लीमेंट्री रिजल्ट और इसे हम लोग लेकर के रहेंगे। इसके लिए आप जो भी कर दीजिए हम लोग को मंजूर है। इसके लिए बहुत जल्दी एक डेट भी निर्धारित होने वाला है और एक जन सैलाब फिर से निकलने वाला है पटना की सड़कों पे। तो इसको याद रखिए और आप लोग कोऑपरेट कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।